बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में आईएसएसबी के स्टोरी राइटिंग टेस्ट, जिसे थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट यानी TATV कहा जाता है, के बारे में तफसील से बताया था कि ये टेस्ट है क्या, आप इस टेस्ट को कैसे मास्टर कर सकते हैं और इसे करने का दुरुस्त तरीका क्या है। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम इस वीडियो में सेल्फ़ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी SDT के बारे में तफसील से बताएंगे। साइक टेस्ट सीरीज़ में ये टेस्ट रिलेटिवली एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन इसकी अहमियत किसी भी दूसरे टेस्ट से कम नहीं है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे पहले इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन, फिर एम ऑफ़ द टेस्ट, इसके बाद फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट, फिर कुछ डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द टेस्ट। उसके बाद हम आपको प्रो टिप्स और स्ट्रेटजीज़ बताएंगे और आखिर में एक सैम्पल लिस्ट आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है SDT, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज़ का एक पार्ट है और इसका जो बेसिक मकसद है, जिस पर्पज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, इट इज़ टू असेस अ कैंडिडेट सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इंसाइट इनटू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बेसिकली इसमें आपने ख़ुद अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं। तो बेसिकली ये टेस्ट आपकी जो असेसमेंट होती है कि हाउ वेल द कैंडिडेट्स नोज़ अबाउट देमसेल्व्स, आप अपने बारे में ख़ुद कितना बेहतर जानते हैं। तो बेसिकली इस टेस्ट से ये असेस किया जाता है और ये टेस्ट भी सेकेंड डे ऑफ ISSB जौहर हाल में यानी कि साइक डे पर कंडक्ट किया जाता है। और इसकी जो बारी है नंबर, ये स्टोरी राइटिंग टेस्ट के बाद, जो इसको TAT कहा जाता है, उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट होता है। तो देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट में कैंडिडेट को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जिस तरह पहले बताया, या मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लिखने होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है ओपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपने स्ट्रेंथ्स या मेरिट्स लिखनी होती है और इसके लिए आपके पास टोटल 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। जबकि अपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपको वीकनेसेस या डीमेरिट्स लिखने होते हैं और इसके लिए आपके पास टोटल 2 मिनट्स का टाइम होता है। तो टोटल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखने के लिए या मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने के लिए आपको, इस टेस्ट के लिए आपको टोटल 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो रिलेटिवली ये एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखनी होती है। पहले इस टेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दिया जाता था, आपको दोनों के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखने के लिए 4-4 मिनट दिए जाते थे। टोटल आपके पास 8 मिनट होते थे, लेकिन अभी इसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्ट्रेंथ्स और मेरिट्स लिखने के लिए टोटल आपके पास 3 मिनट का टाइम होता है और वीकनेसेस और डीमेरिट्स लिखने के लिए आपके पास टोटल 2 मिनट का टाइम होता है। तो अब बात करते हैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स की इस टेस्ट के साथ, जो अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं डूज़ की। तो जो सबसे पहली व बुनियादी चीज़, जो जितने भी ISSB के टेस्ट होते हैं, वो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। आप जो कुछ भी लिखें, अपने बारे में लिखें, किसी भी चीज़ के बारे में लिखें, वो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन होने चाहिए। अगर आपका ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं है, कहीं से कॉपी किया हुआ है या रट्टे लगाए हुए हैं, तो वो आप लिख तो लेंगे, लेकिन उसको साइकोलॉजिस्ट या जो भी आपका सेलेक्टर होगा वो फ़ौरन उसको पकड़ लेगा और आपको उधर से ही क्रॉस कर लेगा। तो आपने जो कुछ भी लिखना है, बेसिकली जितने भी साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं या ISSB के जितने भी टेस्ट हैं, बाकी भी, ये पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है। आपकी पर्सनैलिटी किसी न किसी टेस्ट में वाज़े हो ही जाती है। आप अपने आप को जितना भी छुपा लें तो आप उसको छुपा नहीं सकते। तो इसलिए यू शुड बी ऑनेस्ट। और नेक्स्ट है यू शुड बी स्पेसिफ़िक। आप जो भी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस लिखेंगे तो वो स्पेसिफ़िक होने चाहिए, उसको जेनेरिक जनरल चीज़ें ना लिखें।
कि जिसका कोई मकसद ना हो या किसी ख़ास वीकनेसेस या स्ट्रेंथ की तरफ उसका इशारा ना हो। तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये लिखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ राइट क्लियरली एंड नीटली। चूँकि ये आपने हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट में लिखनी होती है, तो आपकी जो लिखाई होती है वो बहुत वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए। साइक के जितने भी टेस्ट होते हैं ज़्यादातर मैनुअल होते हैं, तो आपने इसमें लिखाई का और सफाई का बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग। क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही कम होता है, 3 और 2 टोटल 5 मिनट का टाइम होता है। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके पास ये टाइम बहुत कम पड़ जाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करेंगे तो तब तक आप इसको टेस्ट को सही तरीके से नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं डोंट कॉपी अदर्स। कभी भी आप किसी के बताए हुए स्ट्रेंथ या वीकनेसेस ना लिखें, क्योंकि वो आपके अपने नहीं होते। आपके जो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं वो बाकी जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं उसमें वो खुलकर सेलेक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नज़र आ जाते हैं। जब वो वहाँ उसको कोरिलेट करते हैं आपने जो लिखा होता है, तो अगर उसमें कंट्रडिक्शन होती है तो वो आप काम से गए। मतलब ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसलिए कभी भी कॉपी ना करें, आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है वही लिखें। नेक्स्ट है अवॉइड वेगनेस। ऐसी चीज़ भी ना लिखें जो वेग हो, जो क्लियर ना हो। ठीक है, तो आप जो कुछ भी लिखें बहुत साफ़ तरीके से लिखें, जो समझ में आने वाला हो और वाकई वो या तो आपकी स्ट्रेंथ हो या वीकनेसेस हो। नेक्स्ट है अवॉइड एग्जेजरेशन। कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर या उसको घटा कर भी पेश ना करें। जो चीज़ जितनी है जैसी है उसी तरह ही उसको लिखें। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार इस पर करेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा और आप फिर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी डोज़ एंड डोंट्स है जो भी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आपने इनसे जो डोंट्स हैं उनसे बचना है और जो डोज़ हैं उसको आपने करना है। तो अब चलते हैं कुछ प्रो टिप्स की तरफ, स्ट्रेटजीज़ की तरफ कि आपने इसको कैसे लिखना है अपने मेरिट्स डीमेरिट से। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो टिप है वो ये है कि स्टे काम। जो भी टेस्ट हैं एसएसबी के पर्टिकुलरली या कोई भी किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप बैठते हैं तो आपका पुरसकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टेस्ट को आप जो है ना काम माइंड के साथ करेंगे। एंजाइटीज़ जो परेशानी होती है वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करती है। तो चूँकि इसका ताल्लुक़ साइकोलॉजी के साथ होता है, तो एक एंजाइटीज़ के साथ, परेशानी के साथ आप जो कुछ भी लिखेंगे वो गलत ही होगा। तो आपने अपने आप को काम रखना है। तो नेक्स्ट है ना, सीख फीडबैक। ये नहायत ज़रूरी स्टेप है इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। इससे मुराद ये असल में किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है। वो अपने लिए अपनी खूबियाँ तो बहुत आराम से कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जब आप अपने आप में खामियां ढूंढते हैं तो आपको कभी भी नहीं मिलती। ये एक नेचुरल बात है और ये हर इंसान के साथ है। तो आपकी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये इस तरीके से आपको पता चलेगा। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, आप उनको एंगेज करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स की एक लिस्ट बना के आप दे दें ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। तो जब आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, बहन भाई, रिश्तेदार, आपके दोस्त, क्लास फेलोज़ वगैरह और टीचर से आप ये रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो आपको जो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे उनको आप एक जगह पे इकट्ठा कर लें, एनालाइज़ कर लें और उनकी एक फ़ाइनल लिस्ट बना दें। तो वो जो फ़ाइनल लिस्ट बनेगी तो वो आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ भी होगी, वीकनेसेस भी होगी। आप अपने लिहाज से भी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो इन दोनों लिस्टों को कंपेयर करें, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा मैच करते हैं तो वो आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। जो आपकी दुनिया में लोगों के साथ, अपने ख़ानदान में, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ आपका जो इंटरेक्शन है, वो जो भी फीडबैक, शर्त ये है कि वो ऑनेस्ट हो। वो जो भी फीडबैक आपको देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली वही होगी। तो यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी वीकनेसेस है। अब जब आपने ये लिस्ट बना ली तो आप उस पर थोड़ा सा काम कर लें। और उसका तरीका फिर ये है कि जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम किस्म की नेगेटिव चीज़ें हैं, वीकनेसेस हैं, तो आप उसको बेशक आईएसएसबी के लिहाज से वहाँ पे मेंशन ना करें, लेकिन उस पर काम ज़रूर कर लें कि आपने उसको कैसे करना है।
ठीक है, तो जब ये लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की लिस्ट आ गई है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस। तो चूंकि आपके पास ऑलरेडी आपकी लिस्ट आई हुई है और आपने भी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो आपको पता चल गया है, पता चल जाता है कि आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। इसका एक और अल्टरनेट सोल्यूशन भी यही है कि आप अगर अपने माजी में देखें तो आपके साथ जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं या कोई टफ़ सिचुएशन से आप निकले हैं, तो उन पे अगर आप सोचें तो आपको उसमें आपकी स्ट्रेंथ नज़र आएगी कि किस तरह किस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, सूरत हाल में आप वहाँ से निकलेंगे। तो वो जिस टूल्स या जिस चीज़ों से आप निकलें वो आपकी स्ट्रेंथ ही हैं, तो आप उसको उस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑन योर वीकनेसेस। जब आपने लिस्ट तैयार कर लिया, आपको ख़ुद भी पता चल गया कि ये, और दोस्तों, रिश्तेदारों, पेरेंट्स, टीचर्स ने भी बता दिया कि आपकी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है, तो आप उन वीकनेसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपको आइडेंटिफाई हुए। और कोशिश ये करें कि आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें। तो ये बेहतरीन तरीका है और इस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी के इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं, उसकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग। चूँकि आपने इसको शॉर्ट टाइम में लिखना होता है और कोई जो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस हैं वो मिस ना हो जाए, तो आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो इस तरह स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स की लिस्ट की प्रैक्टिस करें, और इससे आपकी क्लैरिटी भी आपको पता चल जाएगी अपने बारे में, और जो आपने टेस्ट में लिखना है वो भी आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तो अब बात करते हैं सिंपल लिस्ट की। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ इन फ्रेंड्स व्यू पॉइंट। तो ये जो ना पहला, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयल है, हेल्पफुल है, पंक्चुअल है, रिस्पॉन्सिबल है, हार्ड वर्किंग है। इस तरह अगर हम वीकनेसेस की बात करते हैं अपोनेंट व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर थिंकर है, अवॉइड कन्फ्लिक्ट करता है, टॉकेटिव है, ट्रस्ट ऑन अदर्स क्विकली। तो ये कुछ वीकनेसेस होती हैं जनरली लोगों की और कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। तो ये एज ए सैम्पल है, लेकिन इसको आप याद रखें कि ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की लिस्ट है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि आपने इसको इस तरह लिस्ट डाउन करना है, आपने इसको कॉपी नहीं करना। आपने जब जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने इसकी इस तरह एक लिस्ट बनानी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और वही लिस्ट जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की आपने ISSB में भी लिखनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बार बार कि कभी भी किसी भी टेस्ट में, और पर्टिकुलर इस टेस्ट में तो ख़ासकर, आप कभी भी झूठ ना बोलें, ना ही कोई कॉपी शुदा या किसी के बताए हुए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखें। आपको ख़ुद का पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं और आपकी वीकनेसेस कौन कौन सी है। किसी इंसान में वीकनेस का होना ये कोई बुराई नहीं है। हर इंसान में ख़ामियाँ होती हैं, और उस ख़ामियों को वो इम्प्रूव तभी कर सकता है जब उसको पता हो कि मुझ में ये ख़ामी है। तो ख़ामी का होना और ख़ामी को एक्सेप्ट करना, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है किसी भी इंसान के लिए, कि एक मरतबा आपने अपनी ख़ामी आइडेंटिफाई कर ली तो इसका मतलब ये है कि अभी आप इसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो किसी ख़ामी का होना, हाँ, जिस तरह मैंने बताया कोई एक्सट्रीम ख़ामी है अगर आप में, तो बेशक वो ISSB के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ना लिखें, लेकिन जो जनरल जेनेरिक हुए हैं जो तकरीबन हर इंसान में होती हैं और हो सकती है ह्यूमनली पॉसिबल, कि ISSB, एक और बात मैं बता रहा हूँ कि ISSB को आप कोई ऐसी चीज़ ना समझ लें कि ये कोई सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन किस्म के लोगों की तलाश में होती है। तो ये आम इंसानों को ही देखते हैं और आम इंसानों के लेवल पर ही ये काम करती है। तो जो एक आम इंसान की स्ट्रेंथ होती हैं, जो एक आम इंसान में मेरिट्स होते हैं और एक आम इंसान के वीकनेसेस या डीमेरिट्स होते हैं, वो उनको देखती है और कबूल करती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामी होती है, और जो आपको फ़ौज में ट्रेनिंग दी जाती है तो बेसिकली आपकी जो वीकनेसेस है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपने इससे डरना नहीं, खौफ नहीं खाना कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। एक्सट्रीम चीज़ें को छोड़ दें, जो बाकी जनरल चीज़ें हैं जो हर इंसान में खामियाँ होती हैं वो आप लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपको सेल्फ़ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में दुरुस्त और हकीकी मालूमात मिल गई होंगी।
और अब इस टेस्ट की तैयारी आपके लिए नहायत आसान होगी। अगर किसी को इस टेस्ट के बारे में मज़ीद कोई रहनुमाई दरकार है या कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप अपनी ISSB की तैयारी दुरुस्त तरीके से कर सकें। अगली वीडियो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी SRT के बारे में होगी। SRT का टेस्ट जो है ये साइक टेस्ट सीरीज़ का आखिरी टेस्ट होता है। इसके बाद GTO के टास्क और टेस्ट के बारे में वीडियोस होंगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।